गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शिलभूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा टॉपिक लेकर आया, जिस टॉपिक का नाम है SCP, SP कहिए या प्रॉफिट लॉस कहिए, लाभ हानि कहिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कुछ भी कहिए, या भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको जानकारी होगा इसके बारे में। जो कि अगर नहीं जानकारी है तो आप जानकारी कर लीजिए, क्योंकि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे जरूर क्वेश्चन आता ही आता है। इसके मैंने 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, 7वां पार्ट है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। पार्ट 1 से देखिए, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि पार्ट 1 में मैं इसका काफ़ी बेसिक कंसेप्ट में बताया हूँ, SCP, SP प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट क्या होता है। बाकी पार्टों में हम लोग क्वेश्चन किए हैं, इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि जनरल इतना ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं बोर्ड मॉडल कर रहे हैं, ताकि इतना हम लोग क्वेश्चन कर लेना है, ताकि कोई भी बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन अगर हम लोग उठाए CP, SP से संबंधित हो तो आराम से हम लोग से बनने में सफल रहे। क्वेश्चन हम लोग कह रहा है, एक पुस्तक के अंकित मूल्य 10% कमीशन देने पर एक प्रकाशन को 20% का लाभ होता है। यदि कमीशन 15% कर दिया जाए तो उसका लाभ कितना होगा। हाँ, तो देखिए, मान लेते हैं कि अंकित मूल्य हम लोग X है, और कितना नंबर है 83 ना। तो X का 10% छूट दिया जा रहा है, तो 90/100 हो जाएगा, कट गया 9X बटा के 10 हो गया। अब हम लोग को CP निकालना है। CP निकालना है 9X बटा के 10 पर कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% के लाभ हो रहा है। तो 20% के लाभ हो रहा है, तो हम लोग को CP निकालना है, तो 100/120 करना पड़ेगा। ये 0 से 0 गया ना, ये 0 से 0 गया, ये 10 से भी 10 गया, 3 3 का 9, 3 चौका 12, यानी 3/4, 3X/4 हो गया। अब कह रहा है कि यदि कमीशन 15% कर दिए जाए, जो 10% कमीशन था 15% कर दिया, तो X का यानी 85/100 हो जाएगा। 17×5=85, 20 मर्द में चल जाएगा, यानी 17X/20 हो गया। उसके बाद से देखिए, इतना रुपये का सामान है, इतना रुपये में बेचा जा रहा है, तो लाभ ही होगा, यानी 17X/20 माइनस 3X/4। इसका LCM निकालेंगे, 20 हो जाएगा, 20 एकम 20 तो 17 एकम 17X, 4×5=20 तो 3×5=15X ना, यानी 2X/10, सॉरी 20, 2 दहिया के 20, यानी X बटा कितना हो गया 10। अब उसके बाद से जो X बटा जो 10 आया, किस पर आया, ये आया है हम लोग को SCP हम लोग कितना है 3X/4 पर। इसका हम लोग को प्रतिशत में चेंज करना है, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो X/10 गुणे 4/3X गुणे के 100, ठीक। अब इसको हम कटम पीटम मचाते हैं, X से X गया, ये 0 से 0 गया, यानी 40/3, तो 39.1/3% के उसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है ना। इस पर 12% के बट्टा दिया जा रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए, अगर अंकित मूल्य अगर MRP 100 है ना, तो CP हो जाएगा उसका 64% ने 64 ना। कह रहा है यदि 12% बट्टा दिया जा रहा है, तो SP कितना हो जाएगा, यानी 88 हो जाएगा, यानी 100 का 12% निकालेंगे तो 88 आएगा।
ये सीपी देखिए, एसपी देखिए, दोनों का डिफरेंट कितना है, यानी 24 का है। किस पर है, तो 64 पर। प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। तो 8 3 का 24, 8 8 64, 4 दूना 8, 25 मर्द में चल जाएगा, 25 तिहाई 75/2, यानी जिसे हम दशमलव में चेंज करेंगे तो 37.1/2% निकल के आसानी से आंसर हम लोग का चला आया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही सुंदर यह सेशन लग रहा होगा। यह क्वेश्चन था हम लोग का कितना, 84 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है तथा इसके मूल्य पर इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के बाद उसको 20% का लाभ हो, तो घड़ी का सूची मूल्य निकालना है। यानी MRP कितना नंबर है, 85 नंबर। MRP बराबर कितना लाभ हो रहा है उसको, 20% के, तो यानी 120% हो गया। CP दे दिया है 450 बराबर, हम लोगों का 10% का बट्टा का मतलब होगा 90। हाँ, ये 0 से 0 काट दो, 9 5 45 ना, तो MRP 12 5 60, यानी 600 रुपया निकल के काफ़ी सुंदर से आंसर हम लोग का चलाया। यानी 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार कितना, एक दुकानदार किसी वस्तु को 153 रुपये में खरीदता है। वह इस वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे कि 15% बट्टा देने पर 20% के लाभ हो। यानी इस बार हम लोग से भी वही क्वेश्चन पूछा है जो पहले क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये अंकित करे, खरीदता है, यानी MRP पता नहीं है, नहीं कितना लाभ कमाना चाहता है, 20%, यानी 120 हुआ। कोई दिक्कत, जब यह प्रतिशत को प्रतिशत में देंगे। उसके बाद से हम लोग को 153 रुपया इसका CP है ना, इस पर बट्टा कितना देने के कह रहा है, यानी 15%, यानी 85 के बात हो रहा है, यानी 153 है ना। 17 से काटते हैं, 17 5 85, 17 9 153, 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 चौका के 20, यानी MRP 9 चौका 36, 9 दूना 18 3 21, यानी 216 रुपया। काफ़ी आसान तरीके से हम लोग आंसर निकल के चला आया। 87 नंबर क्वेश्चन कर, एक व्यापारी अपने सामान पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 25% लाभ हो। अंकित मूल्य पर 16% बट्टा देने से उसका वास्तविक लाभ कितना है। तो मान लेते हैं हमारा यह जो क्रय मूल्य 100 रुपया है, इस पर कितना, यानी 87 नंबर, यानी 25% का लाभ हो, यानी 125 बट्टा के 100, 25 5 125, 25 चौका 100, यानी जो हम लोग को निकला है MRP 5x बट्टा के 4। ठीक, यह 5x बट्टा के 4, इस पर वह छूट देता है 16% के ना, तो 16% का मतलब 84 बट्टा के 100 हुआ ना। 84 बट्टा के 100 हुआ तो 4 से काटे तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 5 से काटे 5 दूना के 10, यानी 21x बट्टा के 20। ठीक, यह हो गया हम लोग का CP। क्या हो गया, CP। 100 रुपया हम माने हैं, या सॉरी, ये हो गया SP। क्या हो गया, SP।
CP माने एक्स, SP आ गई था ना, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को लाभ होने जा रहा है। तो 21x बटा के 20 माइनस एक्स, तो 21x माइनस 20x बटा के 20, तो हो जाएगा x बटा के 20। इतना रुपया के उसको क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। अब x बटा के 20 इस पर लाभ होता है 1 बटा के x प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 1 से ही किया, 20 × 100 यानी 5% आंसर निकल के चला आया। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग से, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है ना। वह कुछ बट्टा देकर सामान बेचता है तथा 1% की हानि हो जाती है, तो बट्टा कितना है। तो मान लेते हैं CP कितना है, 100 रुपया है। ए पर कितना छूट देता है ओकर पता नहीं है, तो CP मान लेते हैं 100 और कितना छूट देता है पता हम लोग को नहीं है। 10% अधिक अंकित करता है, यानी 100 के माल है 110 अंकित करता है ना, जिसमें उसको 1% की क्या हो जाता है, हानि हो जाती है। 1% की हानि हो जाती है तो मामला हो जाता है कितना, 99 का ना। तो ये 0 से 0 लेके चल जाते हैं, 11 9 99 ना, तो 10 9 90 यानी 100 माइनस x बराबर 90। x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 10% के ऊपर क्या हो जाएगा, 10% उसको बट्टा था, उसका कितना बट्टा था, तो 10% था। काफ़ी सुंदर सलूशन रहा। आपको सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे सेशन को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर करते रहिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये 89 यानी 89 नंबर, कर एक अनपढ़ व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है ना, तथा अंकित मूल्य पर 25% बट्टा यह सोच कर देता है कि इसे 25% का लाभ मिलेगा ना। तो उसका वास्तविक लाभ कितना है। तो मान लेते हैं सामान था 100 रुपया के ना, 50% लाभ कमाना चाहता है तो 150 बटा के 100, लेकिन छूट देता है 25 रुपये के, नहीं 75 बटा के क्या हो गया, ये 100 हो जाएगा ना। अब ये 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से 0 भी कैंसिल ना। करते हैं 15 75 और 15 7 105, 105 7 112, एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। अब बताइए 100 के माल इतना में बेचाया तो 12.5 रुपये का क्या होगा, 12.5% का हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन सोचा था बेचारा कितना, ये 25% का हो जाए, कितना 90 चाहिए हमको, 90। ठीक है। कह रहा किसी बिल पर 35% के बट्टे तथा 2 क्रमिक 20% 20% के क्रमिक बटों से विक्रय मूल्य का अंतर 22 रुपये है, तो बिल का राशि कितना है। तो बिल का राशि हम मान लेते हैं x का वो कहते हैं 35% का छूट देता है, तो कितना हो जाएगा, ये 65 बटा के 100 हो जाएगा, माइनस फिर इसका क्रमिक बट्टा 20 के है तो 80 बटा 100 गुणे 80 बटा के 100, इसका डिफरेंट दे दिया कितना 22 ना। अब कट्टम पिट्टम मचा दीजिए, 00 से 00 से उड़ा दीजिए, बस इतना ही छोड़िए। ये हो जाएगा 65x बटा के 100 और माइनस 8 हटाई 64x बटा के 100 बराबर 2200। ये 100 का एलसीएम 100 नीचे जब सेम है तो ऊपर डायरेक्ट हम घटा देंगे तो x हो जाएगा बट्टा के बराबर 2200। तो x के वैल्यू कितना हो जाएगा, हम 2200 निकल के काफ़ी स्मूथ तरीके से चला आया। एक क्वेश्चन जो हम लोग 91 कह रहा है, कर एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक के छपे मूल्य पर 10% का कमीशन देकर 12% के लाभ कमाता है ना। तो कह रहा है पुस्तक का क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात निकालना है। तो देखिए
छपा मूल्य तो मान लेते हैं हम कितना नंबर, 91 नंबर। छपा मूल्य जो मान लेते हैं 100 रुपया है। यह इस पर 10% के कमीशन देकर, यानी MR 10% के कमीशन दे देता है, तो यानी कहने का मतलब 90 रुपये में वो बेच देता है। इस पर वो 12% के लाभ कमाता है। तो पहले सीपी हमको निकालने के लिए ना, तो सीपी निकालने के लिए हमको 100/12 120 करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है ये 0 से 0 का 3 3 का 9 और 3 चौका 12, 4 से काटेंगे तो 4 से काट रहे हैं हम, तो 4 9 है, 4 5 20 ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का यानी 75 ना, 75 रुपया। 91 नंबर हो गया 75 रुपया। क्वेश्चन कह रहा था हम लोग से 91 नंबर का, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक के छपे मूल्य का 10% कमीशन देता है, यानी 100 के माल 90 रुपये में दे देता है। उसके बाद भी 12% उसको लाभ होता है। 12% में होगा तो 112, यहाँ पर थोड़ा सा हम गलती कर दिए हैं, फिर से यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करके बना देते हैं। ये छपा मूल्य 100 रुपया है, 10% का कमीशन देता है तो 90, यानी 100/112 होगा यहाँ पर, ठीक है 112 होगा, 112 होगा, 12% लाभ हो रहा था तो ना। अब काटते हैं हम, काटते हैं तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 8 32, 4 से काटते हैं तो 25 चौका 100। फिर हम काटते हैं 4 से, इसको काटते हैं 4 से, फिर ना 2 से काटते हैं तो 14 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो 45 बार में जाएगा। हाँ अब कटने वाला कोई नहीं है। 25 5 125 के 5 हासिल 12 और 25 चौका 100 और 12 112 बटा के कितना 14। अब ये हम लोग से कह रहा था कि छापा मूल्य और सीपी का, तो छापा मूल्य कितना है, छापा मूल्य और सीपी का यानी 100 11 25 बटा 14 अगुणे 1/100 हो जाएगा। काटते हैं तो 25 चौका 100 और 25 चौका 100, 25 5 125 यानी 45 बटा 14 चौका 56, यानी 45 अनुपात 56 हम लोग का आंसर निकल के चला आया। अब 92 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, एक पुस्तक के छापे मूल्य पर 10% कमीशन देने के बाद एक प्रकाशक 20% लाभ कमाता है। यदि कमीशन बढ़ाकर 15% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना है। अब देखिए ये 10% कमीशन देता है ना। अब मान लीजिए यह MRP कितना नंबर है, 92 नंबर। MRP है 100 रुपया ना, 10% कमीशन दे देता है ना, 10% कमीशन दे देता है तो उसको यानी 90 रुपये में माल वो खलास कर देता है। अब 90 का हम सीपी निकालने के लिए 100 बटा 120 यहाँ पर हम करेंगे नहीं, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है। इस 0 से 0 काटते हैं, 3 चौका 12 3 3 का 9 और 4 से काटेंगे तो 25 बार में, तो 25 3 75। अब कह रहा है कि वो 15% के बट्टा देता, कितना देता 15% के बट्टा देता, तो 15% के बट्टा देता तो 90, तो 15% के बट्टा देता तो ये मामला हो जाता हम लोग का दूसरा का सीपी जो हो जाता, तो एसपी हो जाता, ये तो सीपी निकल के चलाया, एसपी हो जाता कहता ना 85, यानी 100 में से 15% बच के 85, ये दोनों का सीपी हो गया 75 और एसपी हो गया 85,
ये दोनों का अंतर हो गया कितना 10 के, यानी 10 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, यानी 75 पर। अब प्रतिशत में चेंज करना है तो गुणा करना पड़ेगा 100 से। 25 3 75 और 25 चौका के 100, यानी 40/3, यानी 13.1/3% आंसर निकल के काफ़ी स्मूथ तरीके से चला आया। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है तथा इस पर 10% का बट्टा दिया जाए तो ऐसे बिक्री में विक्रेता को क्या होने वाला है। तो 93 नंबर देखिए, तो सीपी मान लेते हैं 100 है, तो MRP हो जाएगा 110, क्योंकि 10% का किया जा रहा है, इंक्रीज कर दिया जा रहा है। अब इस पर 10% का बट्टा दिया जा रहा है, इस पर 10% के बट्टा दिया जा रहा है, तो 110 गुणे ये 90/100, ये 0 से 0, ये 0 से 0, यानी मामला हुआ 99। ठीक, अब कह रहा है इसमें क्या होगा बताइए। 100 का चीज़ 99 में दिया गया तो 1% के हानि होगा, 1% के हानि हो जाएगा, 1% के हानि ही हानि होगा 1% के। ये 94 नंबर क्वेश्चन देखिए। 94 नंबर क्वेश्चन कर एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये है इस तथा इस पर 20% बट्टा दिया जाता है। इसका दूसरा बट्टा क्या दिया जाए कि इसका शुद्ध मूल्य 1080 रुपया हो जाए। अब देखिए 1500 रुपया का सामान है, उस समय 20% के बट्टा दिया जा रहा है, नहीं 80/100 हो जा रहा है। और दूसरा का कितना बट्टा दिया रहा है पता नहीं है, तो 100 मान लेते हैं, बट्टा के 100 इक्वल 1000, ये 80 के बराबर है। ये 00 से 00 कैंसिल करते हैं, और उसके बाद से इस जीरो को भी उड़ा देते हैं। उसके बाद से 5 से काटते हैं, 5 3 15 या 5 2 10, 2 से काटते हैं तो 4 बार में जाएगा। हाँ, ये 4 3 12, 12 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200, माइनस 12 में 1 से गुणा करेंगे तो 12x इक्वल 1080। उधर आके तो 1200 माइनस के हो जाएगा इधर, सॉरी 1080 बराबर 12x, घट के हो जाएगा कितना, ये 120 बराबर 12x। तो 12 ये 10 बार में जो है, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 10%, यानी दूसरा बट्टा कितना हो जाएगा 10% निकल के काफ़ी स्मूथ तरीके से आया। कोई दिक्कत दुख आफत विपत परेशानी आंधी तूफान हो तो आप कमेंट कर सकते हैं जी हाँ इस प्रकार की दिक्कत है। ये क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है 95 नंबर हम लोग बना रहे हैं। 95 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक रेडियो का अंकित मूल्य 1920 रुपया है। दुकानदार इस पर 10% बट्टा देकर 8% का लाभ कमाता है। यदि बट्टा न दिया जाए तो लाभ प्रतिशत निकालना है। यानी MRP दे दिया हम लोग को 1920, यानी 95 नंबर 1920 रुपया। इस पर 10% के बट्टा देता है, यानी 10% के बट्टा का मतलब क्या हुआ, यानी 90/100। ये 0 से 0 गया, 0 से गिरा, 9 9 18, 19 9 171, 1 172। ठीक है, ये निकल के आया हम लोग को। अब हम लोग को CP निकालने के लिए अब 8% का उसका हो रहा है लाभ हो रहा है, 8% का लाभ हो रहा है, यानी 100/108 ना। अब कट्टम पिट्टम मचाइए तो कट्टम पिट्टम मचाइए तो देखिए तो कट जा रहा है 9 से 9 9 एकम 9 9 9 18, 9 एकम 9 यानी 8, यानी 9 यानी 9 8 9 एकम 9 यानी 17 में से 9 गई तो बच गया हम लोग को 8, 9 9 81 9 9 18। अब यह इसको हम काटते हैं
तो ये 12 एकम 12, 12 छक्के 72, यानी 1600 हम लोग को ये सीपी निकल के आया। जो 1600 आया क्या आया, यह जो सीपी निकल के आया ना। अब देखिए, अभी कह रहा है कि इसको बट्टा अगर ना दिया जाए ना, तो मान लें बट्टा ना दिया जाता है तो 1920 रुपये का सामान 1600 रुपये के था, 1920 रुपये उसको किया जा रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है इस पर, 320 रुपये पर, यानी किस पर, यानी 16% पर। अब प्रतिशत में चेंज करना है तो हम लोग को तो 100 तो लगाना ही पड़ेगा, तो 16 दूना के 32, यानी 20% काफ़ी स्मूथ तरीके से निकल के चला आया, यानी 96। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापारी अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित करता है। ठीक, इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ कमाता है, तो बट्टे की दर निकालना है। अब कह रहे हैं कि व्यापारी अपने वस्तु का क्रय मूल्य पर 20% अधिक करता है। मान लीजिए सीपी उसका अगर 100 मानते हैं तो MRP हो जाएगा 120, 20% अधिक करता है। उसके बाद से कहता है इस पर कुछ बट्टा देकर 8% के लाभ कमाता है। तो कह रहा है अगला हम लोग के अगला स्टेप है, अगला स्टेप कह रहा है इस पर कुछ बट्टा देकर 8% के लाभ कमाता है, तो बट्टे की दर कितना है, तो 8% यानी सीपी यानी 108 ना, कुछ बट्टा देता है तो पता नहीं कितना देता है। अब देखिए इसका डिफरेंट कितना हो रहा है, तो कहिएगा 12 के, किस पर, यानी 120 पर, गुणे के 100। ठीक, अब ये 0 से 0 गया, ये 12 से 12 गया, यानी 10% आंसर निकल के काफ़ी सुंदर तरीके से निकल के चला आया।